कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 7 दिसंबर के दिन आपका जो हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है साथियों, जिसका सेट ए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर सहित आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए और आप 75 में से 75 अंक ला सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हम पहले प्रश्न की तरफ। क्या है? सही विकल्प। क्लियर साथियों? तो थोड़ा सा यहाँ पर जूम का ज्यादा कर दे, जिससे आपको क्वालिटी मिल जाए। रसकान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो रसकान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रज भूमि में। जो रसकान जी है वहाँ ब्रज में, जो श्री कृष्ण का है, तो ब्रज भूमि में वहां पर क्या करना चाह रहे हैं? जन्म लेना चाह रहे हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो ईश्वर हर प्राणी की क्या है? सांस में रहता है। क्लियर है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। लेखक मृदुला गर्ग की नानी के प्रति क्या थे? तो क्या थे? बेरी स्टार थे। क्या थे? बेरी स्टार। क्लियर है? जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस इस मतलब व्यंजन संधि है। क्लियर है? रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह समस्या पर आधारित है। क्लियर साथियों? रिक्त स्थान देखेंगे तो रिक्त स्थान भी मैंने पहले से भर लिए, क्योंकि आपको अच्छे से टाइम की बचत हो जाए और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के जरिए ले सको अच्छे से, है ना। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है अलंबन कहलाता है। पापिर पात सरिस मन डोला में कौन सा लकार है? रूपक। तीसरे में आ जाएगा परीक्षा। गुरु और उमा ने की परीक्षा पास की तो MA की। क्लियर है? इसमें आ जाएगा टोपी। और मेघ आए बड़े बंड ठंड के सवर कर, मतलब जब वर्षा होती है तो मेघ बहुत ही बंड ठंड के आते हैं और वर्षा करते हैं। क्लियर साथियों? ये देख लीजिए अच्छे से यहाँ पर। अब देखोगे आप यहाँ से तो जोड़ी देख लीजिए। क्लियर है? सही जोड़ी भी है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो कहाँ पर फिर रही? इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। काव्य की आत्मा रस कहलाएगी। सलीम अली क्या थे? तो सलीम अली क्या थे? वर्ड वाचर थे। तो यहाँ से आप जो जोड़ी है इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। मेघ बन ठन के आए थे, तो बिल्कुल सत्य बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। दूसरा देखोगे आप, सुमित अपने यक्षवानों में बहुत लोकप्रिय था, तो बिल्कुल सत्य था, क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय था। काफी हाउस बंद हो गया था, तो सत्य, बाकी सत्यासत्य मैंने लगा दिए। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट रखिए, भरोसा रखिए साथियों, यही पेपर आपका पूरे जो है अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा ऑल MP में। क्लियर साथियों? एक वाक्य में उत्तर बताएंगे। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है? कबीरदास। रिपोर्ट ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसी भाषा का। सब प्रोवाइड कराएंगे आपको आंसर, एक एक चीजें जो है आपकी नई ऐड हुई वो भी आपको प्रोवाइड कराने वाले। सदाचार का विलोम शब्द है दुराचार। और ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे कुल में जन्मे हो। क्लियर है? यहाँ से एक वाक्य हो गया। बढ़िया तरीका से आपके यहाँ से 2-2 नंबर के आ जाएंगे। छठा प्रश्न से, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया? यह आपका कौन सा प्रश्न साथियों? 8वां भी 2 नंबर का रहने वाला है। क्लियर है? ये प्रश्न आपके देखोगे आपके 8वां से 9वां। महाकाव्य किसे कहते हैं? ये आपका 11वां। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहराई दोस्ती है? प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ में ढीले शब्द का उपयोग किन संदर्भ इंगित करने के लिए किया है? क्लियर है? तो ये से प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से रहने वाले साथियों। क्लास 9th के पूरे सेट डाल दिए और ऑल सब्जेक्ट डाल दिए साथियों। नहीं देखे आपके यहाँ पर सोशल साइंस, साइंस, गणित सबके यहाँ पर वीडियो डाल दिए, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। 18वें प्रसंग में क्या है आपका? संदर्भ सहित आपको वाक्य लिखनी। कैसी संदर्भ सहित? इसी में से क्या करना आपको 4 लाइन आपकी इसमें लिखनी है, उसके आपको नंबर मिलने वाले, भरपूर नंबर मिलेंगे 3। क्लियर है साथियों? गद्यांश के संदर्भ सहित वाक्य, इसमें भी क्या करोगे आप? बढ़िया तरीके से आपको वो पद्यांश था, ये गद्यांश। क्लियर है? तो यहाँ से देखोगे और ये आपका 20वां और 21वें में भी आपका गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्न दे दिए आपको। उसमें प्रश्न थे, उसमें संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी थी, बट इसमें क्या आ गया साथियों? देखो प्रश्न दे दिए, तो बढ़िया तरीके से आपके प्रश्न भी सोल्व करने वाले इस वीडियो में। तो आ गया समझ में? तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। भरोसा रखिए, यही पेपर आपको 7 दिसंबर के दिन आपकी परीक्षा हाल में देखने को
रहने वाला है। जिस बच्चे को 75 में से 75 अंक चाहिए ना साथियों, इस सेट को आराम से याद कर लेना और पूरा सेट अच्छे से याद जिस बच्चे ने कर लिया वो 75 में से 75 अंक लाएगा, ये मेरी गारंटी। बस आप तो भरोसा कर देखिए। मिलते हैं इसके अगले सेट में, जब तक के लिए आपको अच्छे से याद करने में जुड़ जाना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके भाई हो 9th क्लास में उनको भी यहाँ पर पेपर बताइए, क्योंकि वो भी अच्छे से अंक ला सके और अच्छे से मेहनत करके इस बार 9th क्लास में टॉप कर सके।